पिछली कड़ी में आपसे कुछ हमारा संपर्क टूट गया था। हम इस कड़ी में छठी और आगे 7वीं कड़ी जारी रखेंगे। तो हम जहाँ पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ते हैं। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर ही देगी। ये हम पढ़ रहे थे कि गौतम जो अपने घर का त्याग कर रहे हैं और उनका सेवक छन उनसे वार्तालाप कर रहा है। मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अवश्यम भावी है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज़ को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो विभीषिका है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, बस चले जाओ। तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है। अभी तो जाओ और बाद में लौट आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दे और मेरा संकल्प याद रखे। जब स्वामी और सेवक के बीच के वार्तालाप को सुना तो उस श्रेष्ठ कंठक अश्व ने अपनी जीवा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों में गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी उंगलियां झिल्ली से जुड़ी हुई थी और जिस हाथ पर मंगल स्वस्ति अंकित था, उसकी हथेली अंदर की तरफ मुड़ी थी। गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करते हुए कहा, कंथक अश्रुमत बहाना सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही फलीभूत होगा। जब छन ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया है तो उसने तुरंत गौतम के वन्य वस्त्रों को नमन किया। तब कंथक और छन से विदा लेकर गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। छन ने जब देखा कि उसके स्वामी राज्य का ध्यान किए बिना साधारण परिव्राजक वेश में वन को जा रहे थे, तो वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों से कंठक घोड़े का आलिंगन किया। निराश और विलाप करते हुए वह अपनी वापसी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में कभी वह विचार करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता और इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। यहाँ पर हमारा भाग 6 खत्म होता है। इसी कड़ी में आगे बिना काटे भाग 7 जारी रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वह यह है कि इसकी पुस्तिका के साथ साथ मैं, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि इतिहासकार चार्ल्स सेगन की पुस्तिका अशोका भी पढ़ रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तिका है, आप भी जरूर पढ़ें चार्ल्स सेगन की अशोका, जिसमें एक कहानी है कि कैसे भारत में बौद्ध धर्म, जो कि धर्म और धर्म, देखिए पहले तो मैं आपको कुछ 2 बातें बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस बात पे बहस करते हैं कि धर्म और धर्म में क्या फ़र्क है। धर्म और धर्म में फ़र्क इतना ही है कि धर्म आपकी प्राकृति, हम कहते हैं पाली भाषा का शब्द है, और धर्म बाद में जो संस्कृत भाषा है उसका एक शब्द बना है। तो हम ये पुस्तिका पढ़ रहे हैं, बाबा साहेब द्वारा लिखे गए एक बौद्ध ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो हो सकता है कि बहुत लोग ये समझे नहीं कि धम्म क्या है। धर्म को ही हम धम्म कहते हैं और हमारे बहुत से विशेषज्ञ इस बात पे बहस करते रहे हमसे पहले भी, लेकिन अब यह बात काफ़ी स्पष्ट हो चुकी है और ग्रंथों के जो हमने अध्ययन किया उससे। तो बात हम कर रहे थे चार्ल्स सेगन द्वारा लिखी गई पुस्तिका अशोका की, जिसमें कि यह बताया गया है कि कैसे कैसे भारत में जब ब्रिटिश लोग आए, जब अंग्रेज आए, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिश शासन जब यहाँ पर शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उस समय के जो उनके वहाँ के जब बुद्धिजीवी वर्ग जब यहाँ पर आया, जब उनकी नियुक्ति यहाँ पे हुई, जैसे कि एक वहाँ के जज थे विलियम जोन्स, जब वे यहाँ आए तो वहाँ के बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्चेस करी और उनका काफ़ी जो है इंटरेस्ट
यहाँ पर संस्कृत के अंदर रहा, और ख़ास करके कि यहाँ के जो पुरातत्व विभाग था उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। और ये ऐतिहासिक खोजें करते ही जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत में था। हालांकि एक दो कुछ थोड़े बहुत बौद्ध बचे थे भारत में, लेकिन कैसे और बौद्ध धर्म भारत में हुआ यह उन्होंने निकाला। और साथ में जो लोग उस समय सिलोन अर्थात श्रीलंका में थे, और कुछ क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन श्रीलंका में भी चल रहा था, ब्रिटिश शासन तिब्बत में भी चल रहा था, और आपके बर्मा में चल रहा था, और नेपाल में चल रहा था, दार्जिलिंग में चल रहा था, भूटान में चल रहा था। तो जितने भी बुद्धिजीवी ब्रिटिश लोग उस समय इन सब देशों में थे। उस समय कुछ देश भारत का अंग भी थे और कुछ देश भारत से अलग थे, और जितने भी बुद्धिजीवी थे उनमें आपस में पत्रों द्वारा वार्तालाप होता था, पत्राचार द्वारा, और वे जब भी मिलते थे तो डिस्कस करते थे अपनी खोजों के बारे में। एशियाटिक सोसाइटी उन्होंने स्थापित करी बंगाल में, जिसका बाद में नाम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पड़ा। ऐसे उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इंग्लैंड में इस्टेब्लिश करी, जो कि रास के नाम से प्रमुख हुई। और इन सोसाइटीज़, इन संस्थाओं के द्वारा वे भारतीय रिसर्चों को, भारतीय जो उनकी खोज होती थी, पुरातत्व की खोज, उसको संग्रहित करते थे और उन पर विचार करते थे। और ऐसे करते करते भारत में बौद्ध धर्म की जो खोज है उन्होंने फिर से करी। और जैसे कि मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, उनका भी यही निष्कर्ष निकला कि बहुत से जो ग्रंथ हैं उनमें ब्राह्मणवाद, ये कहें हम, ब्राह्मणों का जो कथानक शैली है, नैरेटिव स्ट्रक्चर, वह बहुत ज़्यादा है। वह मेरे को इस ग्रंथ में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर राजा का छोड़ के जाना, ये ऐसे बहुत से पुराने ग्रंथों में आपको मिलेगा। लेकिन जो खास बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं कही, वह यह है कि कहीं ना कहीं उनको, जो मैंने वह पुस्तिका पढ़ी है और जो ये मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ और जितनी भी मेरी अब तक की रिसर्च रही है, उससे दो बातें सिद्ध हैं कि राम और कृष्ण, जो कि अक्सर ये कहा जाता है कि सनातन या पुरातन पता नहीं कब के ईश्वर हैं, देवता हैं, भगवान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है, ये अशोका के बाद के मन ग्रंथ राजा हैं, कृष्ण और राम। क्योंकि देखिए, अशोका के तो हमें अवशेष मिल जाते हैं लेकिन इन लोगों के हमें एक तो कोई अवशेष नहीं मिलते। दूसरा ये कि अशोका की कहानी के अवशेष भारत में नहीं, भारत से बाहर भी मिल रहे हैं। और अशोका की कहानी से हमें राम की कहानी बहुत मिल रही है कि जैसे वे अपने घर को छोड़ के जाते हैं, ऐसे राम भी अपने घर को छोड़ के जाते हैं। और एक बौद्ध ग्रंथ जो कि मंगोलिया में मिला, उस बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से कृष्ण नाम के एक बुद्धिस्ट एक हुए हैं, कृष्ण नाम उनका रहा। और उन्होंने, कहते हैं कि कुछ शिक्षाएं दी, जो कि 4 रूप में दी। तो हो सकता है कि उनकी दी हुई कुछ शिक्षाएं बाद में दूसरी शिक्षाओं के साथ मिलकर गीता का रूप धारण कर गई हो, उनकी वहाँ से पिक कर ली गई हो और उससे एक नया ग्रंथ बना दिया गया हो। कुछ अच्छी बातें उनकी ले ली और कुछ और बातें उनमें जोड़ दी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था कि राम और कृष्ण इस तरह के जो देवी देवता हैं, हो सकता है कि ये अशोका के बाद के काल में इनकी कल्पना की गई हो। तो मैं अब 7वीं कड़ी शुरू करता हूँ आगे। छन्न की वापसी। इस प्रकार जब उसका स्वामी वन में चला गया तो व्यथित छन्न ने मार्ग में अपने मन पर दुख का बोझ समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल दुख से इतना भरा था कि जिस दूरी को वह पहले कंथक के साथ एक रात में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए उसी दूरी को तय करने में उसने 8 दिन लगा दिए। कंथक वैसे तो अभी भी धैर्यपूर्वक चल रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत था और उसका सारा उत्साह समाप्त हो चुका था। यद्यपि वह अब भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी की विदाई होने के कारण उसकी आभा समाप्त सी हो चुकी थी। और जिस देश में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संताप स्वर में वह बार बार हिनहिना रहा था।
यद्यपि वह बहुत भूखा था तो भी उसने पहले की तरह रास्ते भर ना घास चरी और न ही पानी पिया। अंत में धीरे धीरे दोनों कपिलवस्तु पहुँचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूनी दिख रही थी। वे दोनों सशरीर तो नगर में पहुँचे, किंतु उनका मन उनके पास नहीं था। जलाशय पद्य पुष्पित थे, वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्न नहीं थे। तेजहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन लोगों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर शोक में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस गौरव को बिना साथ लाए ही वे दोनों थके हुए अकेले लौटे हैं, तो लोग आंसू बहाने लगे। रोष से उन्मुक्त हुए लोग छन का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, राजा का बेटा, वंश और राज्य का गौरव, राजकुमार कहाँ है? उसके बिना यह नगर एक जंगल, और किसी जंगल में वह जंगल ही नगर है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल ही नगर है। सिद्धार्थ, वही नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। तब स्त्रियां खिड़कियों की पंक्तियों पर आकर खड़ी हो गई और एक दूसरे को कहती रही थी, राजकुमार लौट आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है तो उन्होंने खिड़कियां फिर से बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। शोक में डूबा परिवार। शुद्धोधन के परिवार के लोग बहुत उत्सुकता से इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है क्षण सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख बताया। जो लोग राजमहल के भीतर भाग के पड़ोस में गए थे, उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा, और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से के मारे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। लेकिन उन्हें निराशा हुई, क्योंकि कंथक तो बिना राजकुमार के ही आया था। स्वयं का सारा संयम त्याग गौतमी चिल्लाई। वह बेहोश हो गई और जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके लंबे लंबे बाहु हैं, जिसकी सिंह समान चाल है, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हैं, जो स्वर्ण समान सुंदर है, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा है, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर है, क्या ऐसे शूरवीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह यथार्थ में महत्वहीन वसुंधरा है, क्योंकि वह उदार आचरण वाला सद्गुणी हमें छोड़कर चला गया है। उसके दो कोमल पैरों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नीले कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है। वह वन की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेगा? वह शरीर जो महल की छत पर बैठने या आराम करने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहने योग्य है, वह मानव काया उन जंगलों में कैसे रहेगी जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा का प्रकोप है? जिसे अपने कुलशील शौर्य, बल, पावन विद्या, सौंदर्य और तरुणाई का गौरव था, जो हमेशा देने के लिए ही तत्पर था, लेने के लिए नहीं, वह किस प्रकार दूसरों से भिक्षा मांग सकेगा? जो स्वच्छ बेदाग सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे रात्रि में मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सो पाएगा? इस प्रकार के दयनीय विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर नेत्र से अश्रु बहाने लगी, जैसे कि हिलाने पर लताएं फूलों में से मधु गिराती है। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दी थी, किम कर्तव्य विमूढ़ यशोधरा भी सुदबुध होकर भूमि पर गिर पड़ी। मुझ जैसी कर्तव्य परायण धर्म पत्नी को वह कैसे छोड़ गए? वह मुझे विधवा बना गए। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी
बना सकते थे। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा पति मुझे इस लोक एवं परलोक में कभी ना छोड़े। यदि मैं विशाल नेत्रों और आभायुक्त मुस्कुराहट वाले उनके तेजस्वी मुख की ओर देखने के योग्य नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर इतना कठोर हृदय है, जो दयारहित निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी अपनी तोतली बोली से मुक्त कर लेने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को स्वेच्छा से छोड़कर चला जाए? मेरे हृदय भी यथार्थ में अत्यंत कठोर है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने प्रसन्नता योग्य तेजस्वी स्वामी के वनागमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदर्ण नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दुख मेरे लिए असहाय है। इस प्रकार अपने होश आवास गंवाकर यशोधरा जोर जोर से रो पड़ी। यद्यपि स्वभाव से वह बहुत धैर्यवान थी, लेकिन अब दारुण दुख में वह अपना धैर्य खो बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश आवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सभी स्त्रियां भी चिल्लाकर रोने लगी। उनके चेहरों से आंसुओं की धाराएं ऐसे बहने लगी जैसे कमलों से गिरकर वर्षा का पानी बहता है। छन और कंथक दोनों के वापस चले आने का समाचार जानकर और अपने पुत्र के दृढ़ संकल्प की बात सुनकर शुद्धोधन दुख से आहत हो गए। अपने सेवकों द्वारा सहारा देने पर अपने पुत्र के वियोग से संतप्त शुद्धोधन ने अश्रुपूरित नयनों से घोड़े की ओर देखा और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से विलाप करने लगा। तब शुद्धोधन उठा और अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और मांगलिक अनुष्ठान किया और अपने पुत्र से सकुशल लौट आने के लिए उसने कई मन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन गौतमी और यशोधरा यह कहते हुए अपने दिन बिताने लगे, हे देव, कितने समय के बाद हम फिर से उसे देख सकेंगे। यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर ये देखते हैं कि भारत में हम ये कहते हैं कि साधु बहुत हैं और साधु बहुत मात्रा में हमें मतलब ऐसे लोग दिखते हैं जो कि साधु कहलाते हैं और विचारते रहते हैं या भिक्षा मांगते रहते हैं। भीख हम बोलते हैं आज के संदर्भ में, भिक्षा उसका शायद पाली वर्ड है, शब्द है। कहीं ना कहीं यह भारत में पता लग रहा है कि जो यहाँ का जो पारिवारिक व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रही। यहाँ के जो विधि नियम रहे उसमें कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं इस प्रकार रही कि जो जिसे हम कह सकते हैं आज का हिंदू समाज, उसमें कहीं ना कहीं परिवार में किसी एक पुत्र के खिलाफ उसको अलग अलग कारणों की वजह से घर छोड़ना पड़ता था और जिसे हम आम भाषा में भारत में अक्सर सुनते हैं हुक्का पानी छोड़ देना। हमने इनका हुक्का पानी छुड़वा दिया, हमने इन्हें जात बिरादरी बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं यह है कि या तो डर के मारे कई बार जो पुरुष होते थे वे अपने परिवार को छोड़ देते थे, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं परिवार के दूसरे पुरुषों से उनको खतरा होता हो, या फिर उन्हें कुछ अपने कुछ कारणों की वजह से उन्हें परिवार से या गांव से निकाल दिया जाता रहा हो। और यही एक मानसिकता भारत में बन गई कि व्यक्ति को समझने की जगह और पारिवारिक एकता की जगह हम भारत में एक साधुओं का बहुत बड़ा समाज देखते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो घर छोड़ देते हैं, बेघर होकर फिरते हैं। इसका मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपत्ति है, उसमें से उनका जो हिस्सेदारी है वह ख़त्म हो गई। और एक अगर वे शादी ब्याह नहीं करते, इसका अर्थ हुआ कि वे जिन्होंने शादी ब्याह कर ली अर्थात उनके भाई, उनके पास उनकी संपत्ति आ गई और अधिकाधिक आती गई, और वे जो शादी ना करके साधु संत महात्मा बनते गए या हम कहेंगे भिक्षा मांगते गए, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं रही, उनके पास संपत्ति के अधिकार नहीं रहे। कहीं ना कहीं यह भारत के अंदर
विधि की स्थिति रही है, जो आज भी कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। और एक बात निश्चित है कि भारत में कभी भी पारिवारिक एकता नहीं रही है। इतने मेहनत साधु बनने और इतने युद्ध आपस में, खास करके हम यहाँ भी देखें, यहाँ तक युद्ध ही हो रहा है। कोलियों का और शाक्यों के बीच का युद्ध है, गौतम उसे रोक रहे हैं। जब गौतम उसे रोक रहे हैं तो उन्हीं के जो परिवार कोल्य, उनके जो शाक्य वंश वाले हैं, वह उनको सजा दे रहे हैं, उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये कोई समझदारी की बात तो नहीं है। गौतम ने अगर समझदारी की बात करी है तो शाक्य को समझदारी की बात पर चलना चाहिए था, पर वे युद्ध के लिए कह रहे हैं, गौतम समाधान की बात कर रहे हैं। और फिर जब वे युद्ध के लिए भी कह रहे हैं और बाद में गौतम को खुद भी समाधान दे रहे हैं कि गौतम तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो कि जिससे तुम्हारा परिवार बच जाए, तुम खुद घर छोड़ दो। तो देखिए किसी तरह से जो आपसी नरों की युद्ध है, आपसी नरों में जो प्रतिस्पर्धा है, उसके शिकार हिंदू धर्म के लोग हैं आज, बौद्ध धर्म के लोग भी हो सकते हैं। इसलिए हम इतना बड़ा साधु संतों का कहने वाला है, भिक्षुओं का इतना बड़ा समुदाय भारत में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं विधि नियम कानून कमज़ोर है या उनका पालन नहीं होता है। प्रशासन यहाँ का कमज़ोर है। यहाँ का प्रशासन अगर नपुंसक कहलाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रशासन जो किसी को न्याय नहीं दिला सकता, ऐसा प्रशासन नपुंसक ही कहलाना चाहिए। ऐसा प्रशासन खत्म कर देना चाहिए। हमें नए प्रशासन को लेकर आना चाहिए। ऐसा प्रशासन जो कि किसी के उत्तराधिकारों का हनन करता हो या करने देता हो, ऐसा प्रशासन ना के बराबर है। यह प्रशासन एक मानवीय प्रशासन नहीं है, बल्कि एक जंगल का क्रूर प्रशासन है, जहाँ पर जंगली जानवरों को छूट मिली होती है, ऐसे ही इंसानों को छूट मिली होती है। तो अब हम यह एक बौद्ध सीख ले कि हमें भारत के अंदर प्रशासन को बदलना है। हमें ऐसे प्रशासन को लेके आना है जहाँ पर विधि नियम हो और उनका अच्छे से पालन हो और किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। हमें ऐसे प्रशासन की और ऐसे समाज की स्थापना करनी है और अपने परिवारों को जोड़कर रखना है। सबसे बड़ी बात, लालच में नहीं आना है। नरों की आपसी प्रतिस्पर्धा या नारियों की आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से हमें अपने परिवारों को, समाज को तोड़ना नहीं है, एक करना है, और इसी से हमारा समाज, परिवार और देश आके एक होगा और मजबूत होगा। मैं यहीं के साथ यह भाग खत्म करता हूँ। हम 8वें भाग में आगे जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।